हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है ग्रामर। मतलब कि ग्रामर जो है वो अंग्रेजी सीखने के लिए कितना ज़रूरी है। और ये जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आप लोग जो है वो बहुत सारे टीचर्स से मिले होंगे और वो टीचर्स जो है वो आपको जो है ये सलाह देते हैं। जब भी आप उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है, तो वह हमेशा कहते हैं कि पहले जो है वो अपना ग्रामर इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद ही जो है वो इंग्लिश आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दो टाइप का जो है वो राय होता है या दो टाइप की थिंकिंग होती है। और यदि मैं अपने अनुभव से बताऊं, देखिए ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये वीडियो जो है मैंने कहीं पर भी वहां पर या तो YouTube से लिया है या कहीं मैं देख करके बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरा जो 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरा खुद का जो लर्निंग है इंग्लिश का, उसके आधार पर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए, दैट मीन्स स्पोकन इंग्लिश, खास करके इंग्लिश का मतलब ही होता है बोलना, है ना। तो उसके लिए जो है वो ग्रामर कितना अनिवार्य है। तो इसके लिए जो है वो अलग अलग टाइप के व्यूज आते हैं। तो मैं इसी के बारे में आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको इसी प्रकार से नया का नया वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए जो है मैं इस फैक्ट को पूरी तरह से डिनाई भी नहीं करूंगा और पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए जो है वो ग्रामर अनिवार्य है या नहीं है। जैसे एक ग्रुप ऑफ टीचर्स जो है वो ये होते हैं जो आपको बताएंगे कि इंग्लिश इज द सोल ऑफ ग्रामर इज द सोल ऑफ इंग्लिश, अर्थात जो है वो ग्रामर जो है वो अंग्रेजी की आत्मा है और इसके बगैर जो है वो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, है ना। तो जो है वो अपनी अपनी राय है, लेकिन जहाँ तक कि मेरा अपना अनुभव है कि यदि आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एकदम स्टार्टिंग से ये नहीं कि आप यदि ग्रामर सीख जाते हो तो जो है वो कोई अनिवार्य नहीं है कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। और मेन हमारा जो मुद्दा है वो क्या है कि हम अपना इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश खास करके जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना। दो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, नो इंग्लिश एंड नो अबाउट इंग्लिश। तो नो इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी जानना और नो अबाउट इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी के बारे में जानना। तो यहीं से ही जो है वो आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपके लिए जो है यदि आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जो है वो क्या चीज करना चाहते हैं। मतलब आप जो है इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं या इंग्लिश जानना चाहते हैं। देखिए दोनों में जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नो इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी जानना, मतलब अंग्रेजी जानने का मतलब हुआ कि आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, है ना। तो ये होता है नो इंग्लिश। दूसरा जो मैंने आपके पास जो टॉपिक रखा, नो अबाउट इंग्लिश, मतलब मुझे यस आई नो वेरी वेल अबाउट द इंग्लिश, मतलब मुझे जो है वो सब कुछ पता है कि जो है वो सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे यदि आप जो है वो टेंस का नॉलेज रखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस का नॉलेज रखते हैं, तो यू कैन मेक अ वेरी गुड सेंटेंस। तो वो हुआ नो अबाउट
इंग्लिश। मतलब वो जो है यदि आप ग्रामेटिकल तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है वो टेंस के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो जब आप जो है वो टेंस पढ़ते हैं तो टेंस क्या चीज है? वही है ना कि जो है वो आप सेंटेंस बनाना जानते हैं, या आप जो है वो प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं तो वही है ना कि जो है वो कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए, या कहाँ पर जो है वो क्या चीज आना चाहिए। मतलब आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। जहां तक की बात है नो अबाउट इंग्लिश, मतलब यदि आप अपना ग्रामर इम्प्रूव करते हैं तो आपको जो है वो इंग्लिश के बारे में वो सब चीज जान जाएंगे जो आप जानना चाहते हैं। मतलब कि जो है वो इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं, कौन कौन से जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वॉइस क्या होता है, नरेशन क्या होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप जो है वो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल लेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई कि जो है वो हम लोग फिर अपना अंग्रेजी इम्प्रूव कैसे करें। तो उसके लिए जो है वो एक सिंपल सा टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं LSRW। LSRW का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। मतलब सबसे पहले देखिए, पहली बात तो क्या है कि अंग्रेजी जो है वो एक भाषा है, और कोई भी जो भाषा होती है उसको हम कैसे सीखते हैं? सुन करके, है ना। तो जब आप हिंदी को जो है वो सुन करके सीखें, और जब जो है वो कोई भी नेटिव स्पीकर जो होता है वो अपनी जो भाषा होती है, मातृभाषा जो होती है, उसको जो है वो सुन करके ही सीखता है। अब यहाँ पर आप लोग ये बोलेंगे भाई कि हम तो नेटिव स्पीकर, वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। तो हम अपनी इंग्लिश जो है वो किस प्रकार से इम्प्रूव करें? नेटिव स्पीकर का मतलब क्या होता है? जिसका मदर टंग जो है वो इंग्लिश होता है। मतलब ये हुआ कि यदि आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप उसको आसानी से सीख जाते हैं। और उसके सीखने का कारण क्या है कि आपके आसपास के लोग जो है वो हिंदी बोल रहे हैं, या आपका जो भी मदर टंग है उसको आप आसानी से सीख जाते हैं। लेकिन इंग्लिश के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो माहौल नहीं है। लेकिन यदि हम राइट टेक्निक का उपयोग करें, जो मैंने टेक्निक अभी आपको बताया LSRW का उपयोग करें, मतलब यदि जो है वो आप अंग्रेजी सुनते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो कैसे आपका इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगा? फिर दूसरी बात जो मैंने कई बार देखा है कि लोग बोलते हैं कि आप इस प्रकार से यदि करेंगे या ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो उतनी करेक्ट नहीं होगी। तो जो है मैं ये कहता हूं कि यदि आप सही सुन रहे हैं, है ना, और यदि आप सही पढ़ रहे हैं, सही का मतलब क्या हुआ? इफ यू आर लिसनिंग करेक्ट इंग्लिश, इफ यू आर रीडिंग करेक्ट इंग्लिश, तो ऐसा कैसा हो सकता है भाई कि आप जो है वो करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलेंगे? मतलब यदि आप जो है वो करेक्ट इंग्लिश सुन रहे हैं, करेक्ट इंग्लिश जो है वो पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल स्पीक करेक्ट इंग्लिश। तो उसके लिए जो है वो ग्रामर में आपको बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इफ यू आर द स्टूडेंट्स, तो आपको जो है वो बेसिक नॉलेज ग्रामर का होना जरूरी है, ताकि बहुत ज़्यादा आप मिस्टेक ना करो। लेकिन आप यदि जो है वो ग्रामर सीखना शुरू करेंगे तो आप सिर्फ जो है वो ग्रामर ही सीखेंगे, आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे।
मतलब अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाएंगे। नो डाउट थोड़ा बहुत जो है वो आप अंग्रेजी में लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसको समझ भी जाएंगे, लेकिन जहाँ तक बोलने की बात हुई तो वहाँ पर जो है वो आप उतने अच्छे तरीके से जो है वो अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आपको जो है वो इस वीडियो में यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो ग्रामर के पीछे बहुत ज़्यादा मत जाइए। ग्रामर आपको जो है वो उलझा करके रख देगा, और यदि आप अपना ग्रामर इम्प्रूव करते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना ग्रामर ही इम्प्रूव करेंगे, आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी। नहीं तो मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, उनसे पूछ लो व्हाट इज दिस टेंस, इस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, इस टेंस का क्या उपयोग होता है, सब चीज़ उसको नॉलेज होता है। लेकिन यदि मैं उसको बोलूं कि चलो ठीक है भाई, मैंने आपको एक वर्ड दिया या एक सेंटेंस दिया, अब आप जो है वो उसको इंग्लिश में बोल करके दिखाइए, तो वो अपना सिर खुजाने लगते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे कि अरे इसका क्या हुआ, कैसे मैं इसका सेंटेंस बनाऊं। लेकिन जब आप जो है वो इंग्लिश को सुनते हैं, जब आप जो है वो इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो उस समय जो है वो आप सेंटेंस जो है वो सीधे आपके जो है वो माइंड के अंदर जाता है, और बोलने के टाइम जो है वही चीज बाहर आएगी ना जो आपके माइंड के अंदर रहेगा, जो अंदर रहेगी वही चीज जो है वो बाहर आएगी। तो मैं आपसे जो है यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रामर के पीछे मत जाइए, आप लिसनिंग कीजिए, आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए। लिसनिंग में भी वो चीज़ आप लिसन कीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, वो चीज़ को जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसन कीजिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तो देखिएगा आपका जो है वो स्पीकिंग इवन रीडिंग स्किल भी जो है वो बेहतर होता है। और जैसे मैंने शुरू में ही आपसे ये कहा, तो मैं ये जो है वो कहीं से मेरा चुराया हुआ फैक्ट नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से जो है वो इंग्लिश टीचिंग कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी लोगों को जो है वो इंग्लिश में ट्रेन भी किया है। तो जो है वो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको कहता हूँ कि ग्रामर के पीछे मत भागिए, आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। तो चलिए आज के वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नए वीडियो में। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फिर से एक बार मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आपको मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और यदि आप और ज़्यादा जो है वो जानना चाहते हैं तो मैं कुछ लिंक्स नीचे दे दूंगा, मेरे ब्लॉग का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो वहाँ से जो है वो आप बहुत सारे इंग्लिश सीखने के नए नए जो है वो टेक्निक्स सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।